ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब भारत को भी सीधे खतरे में डालना शुरू कर दिया है। अरब सागर में गुजरात का एक और भारतीय जहाज डूब गया है और सबसे डराने वाली बात, ये पिछले सिर्फ एक हफ्ते में डूबा दूसरा भारतीय जहाज है। जहाज का नाम था MSV हाजी अली। स्थान दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास। जहाज पर मौजूद लोगों का दावा है कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई ड्रोन या मिसाइल जहाज से टकरा गई हो। कुछ ही मिनटों में जहाज आग के गोलों में बदल गया और फिर समुद्र में समा गया। अब सवाल यह है, क्या भारत के जहाज ईरान युद्ध की चपेट में आ चुके हैं? क्या अरब सागर अब युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है? और अगर यही हाल रहा तो क्या भारत का तेल व्यापार भी खतरे में पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर MSV हाजी अली के साथ क्या हुआ, क्यों बार बार गुजरात के जहाज निशाना बन रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट इतना खतरनाक क्यों है और भारत सरकार अब क्या करने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिए। 13 मई की सुबह अरब सागर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गुजरात के देश भूमि द्वारका जिले में सालाना पोर्ट में रजिस्ट्रेड जहाज MSV हाजी अली ओमान के समुद्री इलाके से गुजर रहा था। जहाज सोमालिया के बेरबेरा पोर्ट से शारजाह की तरफ जा रहा था। उसमें पशु लदे हुए थे और 14 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे। लेकिन करीब सुबह 3:30 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। क्रू मेंबर्स का कहना है कि ऐसा लगा जैसे कोई ड्रोन या मिसाइल जहाज से टकरा गया हो। टक्कर के तुरंत बाद जहाज में आग लग गई। कुछ ही देर में हालात इतने खराब हो गए कि जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। बीच रात जहाज में आग और ऊपर से युद्ध का डर। 14 भारतीयों ने तुरंत लाइफ बोट का इस्तेमाल किया और समुद्र में कूदना पड़ा। इसके बाद मदद के लिए सिग्नल भेजा गया। ओमान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ हादसा था या हमला? क्योंकि क्रू मेंबर साफ कह रहे हैं कि इन्हें ड्रोन या मिसाइल जैसी टक्कर महसूस हुई, और अगर ऐसा सच है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि जिस इलाके से ये गुजर रहा था वह इस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तनावपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से शामिल है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, सबकी सैन्य गतिविधियां यहाँ बढ़ चुकी है। ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइलें तैनात हैं, नेवी जहाज लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा माहौल में अगर कोई मिसाइल रास्ता भटक जाए या किसी जहाज को गलत पहचान लिया जाए तो उसका नतीजा यही हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी देश या संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ओमान जांच कर रहा है, भारत सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन खतरा अब साफ दिखाई देने लगा है। अब यहाँ एक और डराने वाली बात है। ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ कुछ दिन पहले 7 मई को गुजरात का ही एक और जहाज हादसे में शिकार हुआ। उस जहाज का नाम था MSV अली फैज नूर सुलेमानी। बताया गया कि वह भी ईरान अमेरिका तनाव और फायरिंग के बीच फंस गया था। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर गुजरात से जुड़े 2 जहाज खतरे में आ चुके हैं। अब समुद्री व्यापार से जुड़े लोगों में डर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो अरब सागर से गुजरने वाले भारतीय जहाजों का बीमा महंगा हो जाएगा, कार्गो रुक जाएगा और भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है। आप समझते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से दुनिया भर में पहुंचता है, और भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से खरीदता है। यानी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस इलाके पर अपना नजर रखती है। लेकिन अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आम व्यापारी जहाज भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने इस घटना पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने ओमान सरकार का धन्यवाद भी किया, जिसने भारत नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन असली चुनौती अब आगे की है, क्योंकि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत जहाज सुरक्षित रहे, भारतीय नागरिक
खतरे में ना आए और तेल सप्लाई प्रभावित ना हो। माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर भी उठा सकता है और जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली ने इस समय BRICS ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक चल रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल है। ईरान ने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराची भी भारत पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में पश्चिमी एशिया की स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बना चुकी है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है, लेकिन जहाजों को ईरानी सैनिकों के साथ तालमेल रखना होगा। अब यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान इस पूरे समुद्री रास्ते पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है और क्षेत्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में खतरे और बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, तेल सप्लाई रुक जाए, जहाजों पर हमले बढ़ जाए, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा दे और व्यापारिक कंपनियां इस रास्ते से जहाज भेजना बंद कर दे, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं सीमित रहेगा। भारत, चीन, यूरोप, पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि यह सिर्फ एक जहाज डूबने की खबर नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक संकट का संकेत भी है। तो दोस्तों, अगर सागर पर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, यह धीरे धीरे युद्ध का संवेदनशील क्षेत्र बनता जा रहा है और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब अपने नागरिकों, जहाजों और तेल सप्लाई को सुरक्षित कैसे रखें। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।